राइट। आ जाओ बेटा, सभ्यता। अब बेटा बताओ तुम, इसमें से तुम्हें क्या लगता है किस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए? सामने हो, कैमरे के सामने हो, है ना? किस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को डिस्कस हाँ। करना चाहिए। सबको लगता है कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी में तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है? मतलब तुम्हें क्या फील होता है, या दूसरों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? कंसिस्टेंसी में तुम्हें ऐसा क्या लगता है? सर जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक उसको प्रैक्टिस तो करने का मन तो करता है बट फिर वो बोरिंग लगने लगता है तो मन नहीं करता। किस किस के साथ ऐसा होता है? हैंड रेस करना। टफ सब्जेक्ट को क्या होता है बेटा? सब बोरिंग लगने लगता है बोरिंग कुछ लगने टाइम के लगता बाद। है कुछ टाइम के बाद, है ना? ऐसा प्रॉब्लम होता है किसी के साथ? ठीक है बेटा। हाँ, तो इससे कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो जाती होगी। हाँ। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो आपने दोनों चीज पूछी है वो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, ठीक थैंक है। यू सर। अब किसी दूसरे को माइक दे दो, आप कहीं रख दो, बोलना नहीं है, मैं समझाता हूँ। अब देखो बेटा, कई बार, हाँ मैं समझता हूँ ऐसा होता है। अब देखो, वो रील्स थोड़ी है, फिल्म थोड़ी देख रहे हो कि हाँ भाई मजा आ रहा है, अभी तो गुंडा आने वाला, मारने वाला है। अपनी ब्रेन को, साइकोलॉजी को समझो। आपके ब्रेन को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप समझो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को समझो, तभी कुछ कर पाओगे। आपके दिमाग को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, तो आप तभी उस चीज को कर पाओगे जब आपको उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा तुरंत से, है ना? कुछ तुम्हें, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें गिफ्ट मिलेगा कुछ उसका। अब जैसे मान लो तुम रील्स देख रहे हो, तो तुम्हें हर 30 सेकंड में एक नई रील मिल रही है, तो तुम्हें तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है ना? लेकिन पढ़ाई में क्या होता है ना, तुरंत मार्क्स नहीं मिलते हैं, तुरंत तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तुरंत वो सब्जेक्ट तुम्हारा हार्ड से इजी नहीं बनता है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं लगता है, मिलता है, तुम्हें बोरिंग लगता है। तुम खेलते हो, तुम्हें तुरंत से डोपामाइन रिलीज हो जाता है, तुम्हें मजा आता है, लेकिन पढ़ते हो तो रिलीज ही नहीं होता है। हालांकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो आज अच्छे पोजीशंस पे खड़े हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उनको पढ़ाई करते करते डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए वो पढ़ने में तेज हो जाते हैं। और मैंने तुम्हें तरीका बताया कैसे कराते हैं। अब सुनो हमारी बात को, अपनी ब्रेन को समझो। ब्रेन को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो अपने दोस्तों से जब चुगली करते हो ना, तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, तुम्हें मजा आता है। हमारे दिमाग में ना एक डेविल्स है। डेविल समझते हो? डैन। डैन है बेटा, वो तुम्हारे साथ एक एडवोकेट करता है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सब हाई रिसर्च बुक में है ना? तो मैं ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूँ, ये सब सच्चाई है। हमारे माइंड में एक डेविल्स एडवोकेट है। सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? क्या मैं बोरिंग बातें कर रहा हूँ? बेटा तुम अपना हेड डाउन करके बैठो। क्या मैं बोरिंग बातें कर रहा हूँ? मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ध्यान से सुनो, काम आएगा। हम सबके दिमाग में एक एडवोकेट होता है जिसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। एडवोकेट के बारे में तो पता ही होगा, है ना? ऐसे एक होता है डेविल्स एडवोकेट। स्पेलिंग सही है? सही है ना? ये बता देना स्पेलिंग के बारे में। हाँ। अब बेटा देखो, ये जो डेविल्स एडवोकेट है ना, आपके साथ एक समझौता करता है। क्या करता है? समझौता करता है। तुम्हें अगर कोई चीज देता है ना, तो तुमसे तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट चीज ले लेता है। जैसे मान लिया किसी काम में आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है उस काम से, तो बेटा अगर तुम्हें वो कोई चीज दे रहा है तो तुमसे कोई चीज ले भी रहा है। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लिया कोई काम तुम कर रहे हो, और वो काम तुम कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन बेटा जब तुम्हें मजा आ रहा है ना, तो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज वो लेकर के भी जा रहा है। ये काम होता है डेविल्स एडवोकेट का। एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने फोन में रील्स देखते हो, कितने लोग शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं? हैंड रेस करो बिना शर्म किए, कितने लोग देखते हो? है ना बेटा, देखते हो? एक बात बताओ, जब तुम शॉर्ट्स और रील्स देखते हो तो मजा तो आता ही होगा, आता है कि नहीं आता है? सबको मजा आता है। जब आपको मजा आ रहा है बेटा, तो डेविल्स एडवोकेट क्या कर रहा है? आपके साथ समझौता कर रहा है। वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, और उसके बदले में तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ले रहा है। वो क्या ले रहा है? टाइम। बेटा तुम्हारे साथ जो होता है ना कि रील्स देख रहे हैं, हमको पता है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते जा रहे हैं, उसका रीजन जानते हो कौन है? ये भाई साहब, ये सबसे बड़े डकैत हैं ये। हाँ, डेविल्स एडवोकेट। ये तुम्हें ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, पर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ले रहा है। उसे क्या बोलते बेटा? टाइम। टाइम। अब उस प्रॉब्लम को समझते हैं जो उस लड़की ने पूछा कि सर कुछ टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको कुछ दिन तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, हम बोरिंग हो जाता है। उसका पीछे का रीजन समझते हो? आपके दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है। और बेटा जब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है तो डेविल्स एडवोकेट और हावी हो जाता है। वो तुमसे जानते हो क्या कहता है, अरे ये तो बहुत बोरिंग है, इसको तो करो ही मत, ये तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो जब भी तुम्हें कभी ऐसा प्रॉब्लम आ रहेगा ना, तो तुम्हारे अंदर इसका एक सिंबल और भी है कि तुम बहुत लो कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हें कोई चीज बोरिंग लग रही है, तो बोरिंग लगने के साथ एक चीज जरूर समझना, जो भी चीज तुमको बोरिंग लग रही है उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? और जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे हाई रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसके पीछे का रीजन समझते हो? इस टाइम पे डेविल्स एडवोकेट तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। वो तुमसे जानते हो क्या कहता है, भाई तू ये छोड़ दे, तू कोई ऐसा काम कर जिससे तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है, तो एक काम करते हैं और इंग्लिश को पढ़ते हैं, उसमें कहानी है, उसमें हमें मजा आएगा। होता है कि नहीं होता है? तो डेविल्स एडवोकेट तुम्हें बहका रहा है कि भाई तू मैथ्स बंद कर, क्योंकि उसे मजा चाहिए, उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो तू मजे के लिए क्या कर रहा है, तुम्हें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब तुम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेगा, याद कहेगा भाई तू एक काम कर, आधे घंटे हो गए पढ़ते हुए ना, अब तू बाहर जा, कुछ रील्स देख ले, दोस्तों से बात कर ले, कुछ चुगली वगैरह कर ले, तो तुम्हें उसमें उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा। तुम्हें बहकाता रहता है और तुम अपने माइंड को समझ ही नहीं पाते, तुम बहक जाते हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी नहीं बनती, फोकस भी नहीं बनता, वो तुम्हारे साथ सबसे बड़ा समझौता करके चला जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है बताओ? डेविल्स एडवोकेट। इसको हावी नहीं होने देना। अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये होता है, ये होता है सबके अंदर। तो मान लिया तुम्हारी मैथ्स टफ और बोरिंग लग रही है, उसका कारण जानते हो क्या है? तुम्हारे जो डेविल्स एडवोकेट है ना, उसको मजा चाहिए। अब इसे तुम्हें बेवकूफ बनाना पड़ेगा। कैसे बेवकूफ बनाते हैं मैंने तुम्हें बताया अभी। इसको तुम ये कहो कि हाँ ठीक है भाई अभी चिल करेंगे, उससे बोलो ठीक है भाई अभी चिल करेंगे, तू 5 मिनट बैठ, 5 मिनट पढ़ लू, बस 5 मिनट पढ़ लू, उसके बाद फिर तू जो कहेगा वो करूंगा। अपने मन को बोलो, ऐसे बोला करो। ये मन बहुत चंचल होता है बेटा, कहते हैं ना मन को वश में रखो। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने ब्रेन को, अपने मन को कंट्रोल में रखो, वश में रखो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो डेविल्स एडवोकेट है उसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अब बेटा क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है तो तुम्हें उसको बेवकूफ बनाना पड़ेगा। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे मन में आए कि मैथ्स बहुत टफ है, बहुत बोरिंग है, हम नहीं पढ़ेंगे, या तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, सोचो कि अभी कुछ देर बाद पढ़ूंगा, प्रोकास्टिनेशन है। तुम जानते हो क्या बोलो? ठीक है भाई चल 5 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद में गेम खेला जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलो। जब 5 मिनट पढ़ोगे ना, किताब खोलोगे ना, तो तुम्हारे अंदर अपने आप ऐसा होगा कि तुम आधे घंटे पढ़ ले जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट में बंद कर दो। अगर 5 मिनट बंद कर दो तो निहायत गधे हो है ना, मतलब तुम फिर पढ़ना ही नहीं चाहते हो। अगर तुमने किताब उठाया और तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो 5 मिनट पढ़ने आओगे तो आधे घंटे पढ़ के जाओगे। ठीक है बेटा, अब आधे घंटे में तुम्हें वही फंडा अपनाना है। तुम्हें पहले चीटिंग करनी है जो उस क्लास में पढ़ाया गया है। उससे क्या होगा बेटा? एक्टिव लर्निंग आएगी, डोपामिन रिलीज होगा, डेविल्स को लगेगा नहीं भाई इसमें भी मजा है, तो लाओ ना करते हैं इसको। तो तुम्हारा डेविल्स वहां से धीरे धीरे दूर भागेगा, बोलेगा ये लड़का सुधर रहा है, अब इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन तुम्हें छोड़ के वो चला जाएगा, और नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमको लगेगा भाई अब तुम्हारा कंट्रोल खुद पे रहा ही नहीं। आज जो लोग दारू शराब पीते हैं, जिनको नशा करते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, क्यों? क्योंकि डेविल्स एडवोकेट उन पे हावी है। ठीक है, तो आपको इसको बेवकूफ बनाना है जब भी मन करे। देखो एक बार में 6 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती है बेटा। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी 6 आवर इन अ सिंगल डे। आपको अगर 6 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट को टाइम देना है, बोर नहीं होना है, तो आप पहले ही दिन से 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। पहले दिन तुम 10 मिनट पढ़ो, दूसरे दिन 15 मिनट करो, फिर आधे घंटे करो, 45 मिनट करो, 50 मिनट करो, 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो, 2 घंटा 10 मिनट करो, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब तुम पहले ही दिन कसम खा ली कि आज तो मम्मी मैं 3 घंटा बाद उठूंगी या उठूंगा, मम्मी के सामने बेइज्जती भी हो गई, पढ़ भी नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी नजर में भी गिर जाओगे तो फिर डेविल्स एडवोकेट तुम्हें बहकाएगा, अरे तू कर, तू कुछ पाती नहीं है, तू कर तो कुछ पाता नहीं है, क्या कसम खाएगा। तो तुम्हारे दूसरे दिन से कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, तुम 3 घंटा पढ़ने को भी नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा कि ये तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो हो जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज बोरिंग लगती है, आपका फोकस नहीं बनता है, तो आपको अपने ब्रेन की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। वो डेविल्स एडवोकेट की कहानी। बोलो कितने लोगों को सच में ये इंस्पिरेशनल लगा? हैंड रेज करना। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं इस चीज को दूर भगाऊंगा? सबके अंदर ये शैतान होता है, सबके अंदर होता है बेटा, मेरे अंदर भी था और अभी भी मैं इसको दूर कर रहा हूं। मैंने इसको पढ़ा है इसलिए। मेरे अंदर एक आदत थी सोने की, मैं सोना बहुत चाहता हूं,
मैं रात में 4 बजे तक जगता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था, 4 बजे के बाद मैं 2 घंटे फिल्म देखता था, कोई अच्छी मूवी, उसके बाद में 6 बजे सोता था और 11 बजे उठता था, जो कि बहुत बैड सिनेरियो था, है ना, डार्क सर्कल पड़ रहे थे मेरे फेस पे, तो बहुत गंदी चीज है वो। तो वो डेविल्स एडवोकेट कहता था भाई 5 बजे तक 6 बजे तक पढ़ ले, फिर तुम्हारा पढ़ने का काम हो जाएगा, फिर तू देर तक सोना, है ना, उससे बहुत दिक्कत आती है। तो आपको इन चीजों के बारे में याद रखना है। बोलो किसी को कोई और डाउट है ना, कोई और डाउट है भाई किसी को, बोलो बोलो। नहीं है? क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं? हाँ हाँ बेटा माइक दे दो, यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। सर ये क्वेश्चन बहुत दिन से मेरे माइंड में था एक्चुअली। जब हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करते हैं, बट कोई सा उधर भी देख के बात करो, उधर देख। मैं कोई सा भी सब्जेक्ट चूज जैसे पढ़ने लगती हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। साइंस पढ़ती हूँ तो साइंस में इंटरेस्ट आता है, एसएससी पढ़ती हूँ तो उसमें इंटरेस्ट आता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन है कि अपना सब्जेक्ट कैसे चूज करें। सब्जेक्ट कैसे चूज करें, राइट, ठीक है बेटा, दे जाओ अपने किसी दोस्त को दे दो। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो तुम्हें समझना चाहिए एक चीज को कि तुम्हें अपने लाइफ में जो भी करना है उसका डिसीजन आपको 10th के बाद लेना है। कब लेना है? आफ्टर 10th। मैं कहता हूं भाई मेरी बात मानो, अभी से कुछ मत सोचो, एक माइंड में लेकर के चलो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, बट किसी सब्जेक्ट से भी दिल नहीं लगाना है। तुम्हारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, 10th तक सब इंपॉर्टेंट है। 10th तक कुछ नहीं सोचना, जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम ना हो जाए किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना। तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट मैथ्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, क्योंकि सब में 100 नंबर होते हैं। क्या तुम्हारा मैथ्स का पेपर 70 नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है ना ओवरऑल मिला के। और इंग्लिश का भी होता है, क्या इंग्लिश का पेपर 20 नंबर का होता है? नहीं, 100 नंबर का होता है। तो जितना तुम्हारे लिए जरूरी मैथ्स है उतनी जरूरी इंग्लिश भी है। आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो। आप 10th के बाद जाओ, फिर आपको देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस में है। लेट सपोज आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स फील्ड में अच्छा करोगे। मान लिया मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और मैं डांस करने जाऊं तो क्या मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहूंगा? नहीं रहूंगा। ऐसे ही होता है दिक्कत। आप अगर अपने इंटरेस्ट वाला काम नहीं करते हो तो अपने लाइफ में फेल होते हो। आप कितना भी मेहनत में करूंगा ना, सिंगिंग में मैं ज्यादा जल्दी सक्सेस हो सकता था, या सिंगिंग में मुझे जल्दी सक्सेस मिल सकती थी, मैं बहुत बड़ा सिंगर बन सकता था, लेकिन क्योंकि मैं डांस करने लगा तो मैं डांस भी नहीं कर पा रहा हूँ, सिंगिंग भी चली गई। होगा कि नहीं होगा? मान लिया मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, है ना, और मैं चला गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया जेईई की प्रिपरेशन करने, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब मैं बायो पढ़ता हूँ मैथ्स मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं मैथ्स पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो वो बेटा 10th के बाद सोचना है आपको, अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सबको देनी है। तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है उतनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश, उतनी इंपॉर्टेंट साइंस, तुम्हें सबको डिवाइड करके पढ़ना है। हाँ अब एक तरीका ये होता है कि इंग्लिश हिंदी थोड़ा आसान होती है तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी हो जाता है। मैं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स है। 10th बोर्ड एग्जाम में 1 हफ्ता पहले भी पढ़ के आप 100 में से 100 भी ला सकते हो हिंदी इंग्लिश में। कुछ चीजें होती हैं आउट ही रहती हैं वो। तो अभी आपको थोड़ा जितने भी हार्ड सब्जेक्ट है उसको रोज पढ़ना है और 2-2 दिन करके, एक दिन करके अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाओ कि आपको किस सब्जेक्ट को कब क्या पढ़ना है। और अभी किसी सब्जेक्ट से दिल नहीं लगाना है, सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। मैथ्स को तेज करो अपनी, क्योंकि मैथ्स बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैथ्स तेज रखो। साइंस में नंबर 1 रहो, मतलब तुम ऐसे पढ़ो कि क्लास में तुमसे ज्यादा कोई न जाने। अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करके रखो कि हाँ भाई साइंस की जिस दिन बात आएगी ना उस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा, खड़ी हो जाऊंगी, वो सबको बिछाड़ दूंगी। जो किसी को क्लास में नहीं पता होगा वो तुमको पता होगा। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रख के चलना है। मैथ्स में कोई भी सवाल एनसीईआरटी का होगा मैं उड़ा दूंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम टेस्ट भी लेते हैं, तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो तो होगा ही होगा। किसी को और डाउट है, कोई यहाँ आके क्वेश्चन पूछना चाहता है? किसी के अंदर कोई कॉन्फिडेंस? छोटे बच्चे भाई, किसी के अंदर है कोई कॉन्फिडेंस? कोई सवाल पूछना है आपको?